तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के बारे में और इसे हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट दोनों एक ही चीज़ है। तो ये क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाटर की, ठीक है। वाटर, तो वाटर बोले तो H2O। तो जब वाटर यानी कि H2O डिसोसिएट होता है तो ये H+ और OH- आयन के रूप में टूट जाता है। जी हाँ साथियों, आप लोग जानते होंगे कि H2O जब ये डिसोसिएट होता है तो ये H+ आयन और OH- आयन के रूप में टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि वाटर में पहले से ही H+ आयन और OH- आयन दोनों ही मौजूद होते हैं, ठीक है। अब अगर प्योर वाटर की बात करें, इन प्योर वाटर, ठीक है। अब अगर प्योर वाटर की बात करें तो यहाँ पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है OH- आयन के कॉन्सेंट्रेशन के। यानी कि प्योर वाटर में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ तक आपको बताया। अब क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ए सॉल्ट, ठीक है, BA। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो हम लोग मान के चलते हैं एक कोई सॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर BA हमने एक सॉल्ट ले लिया है। अब आपको पता होगा कि जो सॉल्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो जब सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। कम्प्लीटली आयोनाइज कहने का मतलब है कि ये पूरी तरह से सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन के रूप में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो सॉल्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सॉल्यूशन में वाटर में डिसॉल्व होने के बाद कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। अब देखिए फर्दर इसमें होता क्या है, यही मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है। अब आपको पता है कि ये जो है सॉल्ट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो जब ये सॉल्ट डिसोशिएट होंगे, ठीक है, टूटेंगे, तो क्या होगा कि ये B+ और A- के रूप में टूटेंगे, ठीक है। अब क्या होगा जब ये सॉल्ट इस वाटर में मिलाया जाएगा? फंडा यही है, ठीक है। क्या होगा जब ये सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होगा, वाटर में मिलाया जाएगा? यही प्रक्रिया हम लोग जो है सो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम लोग इसी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो क्या होगा जब इस सॉल्ट को इस वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, मिलाया जाएगा? तो देखिए यहाँ पे 3 तरह के कंडीशंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट केस, 3 तरह का केस सामने आएगा। फर्स्ट केस, एक सेकेंड केस और फिर थर्ड केस। 3 तरह का केसेस सामने आएगा। सबसे पहले मैंने वाटर लिया और मैंने बताया कि वाटर जब डिसॉल्व होता है तो ये H+ और OH- आयन के रूप में डिसोसिएट होता है, टूटता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है ये कि वाटर में ऑलरेडी H+ आयन और OH- आयन दोनों होते हैं मौजूद, ठीक है। और प्योर वाटर की बात करें तो वहाँ पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन
OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अब हमने क्या किया, एक सॉल्ट लिया, और सॉल्ट आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं। तो ये जब टूटेंगे, डिसोसिएट होंगे, तो ये B+ और A- के रूप में टूटेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं क्या बता रहा हूँ कि जब ये सॉल्ट, ठीक है, इस वाटर में डिसॉल्व होगा, मिलाया जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ पे 3 तरह का केसेस सामने आएंगे। तो पहला केसेस ये होगा कि देखिए, इस सॉल्ट को वाटर में मिलाया गया, ठीक है, मिलाने के बाद पहला केस ये पॉसिबल हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि इसका केटायन, ठीक है, इसका केटायन इसके एनायन के साथ रिएक्ट करेगा। ये फर्स्ट केस होगा। देखिए, सॉल्ट का प्लस, ठीक है, सॉल्ट का प्लस रिएक्ट करेगा वाटर के माइनस के साथ, यानी कि इसका केटायन इसके एनायन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, BOH। क्या बनाएगा, BOH, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इसका प्लस, ठीक है, यानी कि B+, और इसका माइनस यानी कि OH-, दोनों रिएक्ट कर रहा है। तो ये हो गया आपका सॉल्ट का और ये हो गया वाटर का, ठीक है। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, एक न्यूट्रल जो है BOH होगा, ठीक है, यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अब आप देखिएगा, तो वाटर में इस प्लस ने इस माइनस के साथ रिएक्ट कर गया। अब वाटर का बचा क्या, तो वाटर का जो है H+ बच जाता है, ठीक है, B+ OH- के साथ रिएक्ट कर गया, बचा क्या, H+, बचा क्या आपका H+। तो जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो वाटर में इंक्रीज होता है, ठीक है। इस रिएक्शन के बल से क्या होता है कि वहाँ पे उस सॉल्यूशन में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, और इसके चलते पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन एसिडिक बन जाता है। ये हो गया फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस में क्या होगा, आप देखिए, सेकेंड केस में ऐसा पॉसिबल है कि इसका माइनस इसके प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, इसका माइनस इसके प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि इसका एनायन इसके केटायन के साथ रिएक्ट करेगा। देखिए, वाटर का प्लस, ठीक है, वाटर का केटायन और सॉल्ट का एनायन, दूसरा केस ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, कि इसका माइनस इसके प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, Ha बनाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस केस में क्या हो रहा है कि ये इसके साथ रिएक्ट कर जा रहा है, बच जा रहा है क्या वाटर में, OH- आयन। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के चलते क्या होगा कि OH सॉल्यूशन में OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होगा। यहाँ पे भी इंक्रीज लिख देते हैं, इंक्रीज होगा। अब क्या होगा, OH- आयन के कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने के चलते पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, वो बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये दूसरा केस। अब थर्ड केस में क्या पॉसिबल है, थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में ऐसा हो सकता है, थर्ड केस में क्या होगा, सो देखिए, थर्ड केस में क्या होगा कि दोनों चीज पॉसिबल हो सकते हैं कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट करे, जैसे कि हमने बताया, इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट करे, बन जाएगा BOH, ठीक है। और दूसरा में ये भी हो सकता है कि इसका प्लस ले लेते हैं और इसका माइनस ले लेते हैं और रिएक्ट करा के बनाएगा HA, ठीक है। तो थर्ड केस में दोनों चीज पॉसिबल हो सकता है कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और इसका माइनस इसके प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, दोनों चीज पॉसिबल हो सकते हैं थर्ड केसेस में। तो ऐसे में यहाँ पर ना तो H+ बचा ना ही OH- बचा, दोनों सबका पूरा का पूरा खत्म, न्यूट्रल। तो ऐसे स्थिति में ना ही H+ बचा,
ठीक है, ना ही H+ आयन का कंसंट्रेशन बचा और ना ही OH- आयन का कंसंट्रेशन बचा, दोनों में से कुछ नहीं बचा। यानी कि टोटली हम लोग कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 केसेस का निष्कर्षण फिर से करते हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि जो है सो इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट करके जो है सो आपका निर्माण कर रहा है BOH। ठीक है, और इस केसेस में हमने देखा कि यहाँ पे OH- आयन जो है सो का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, ऐसे में पूरा का पूरा सॉल्यूशन एसिडिक हो जा रहा है। यहाँ पर सेकेंड केसेस में देखिए, सेकेंड केसेस में इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर HA बना देगा और ये टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपने देखा ये सिंपली कि ये H+ खत्म हो गया तो OH- आयन यहाँ पे बचा है, तो OH- आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। और यहाँ पर थर्ड केसेस में दोनों चीज़ें पॉसिबल है कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट करे और इसका माइनस इसके प्लस के साथ रिएक्ट करे, तो आखिरकार ना तो ये बचेगा ना तो ये बचेगा, दोनों में से कुछ नहीं बचेगा, तो यानी कि ये सॉल्यूशन जो है सो न्यूट्रल हो जाएगा। तो 3 तरह का केसेस पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे देखिए हम ये इसलिए बता रहे क्योंकि एसिडिक बेसिक पता किसके कारण चलता है, तो H+ और OH- आयन के कारण। ठीक है, H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक, और OH- आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक, और दोनों में से दोनों इक्वल हैं तो न्यूट्रल। तो देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, फाइनली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फाइनली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व होता है, वाटर में मिलाया जाता है, तो वो फर्दर H+ या OH- के साथ रिएक्ट करके उस पूरे सॉल्यूशन को या तो एसिडिक बना देते हैं, या तो बेसिक बना देते हैं, या फिर न्यूट्रल बना देते हैं। तो इस पूरे घटना को, इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, यानी कि इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट भी कहेंगे। तो आई थिंक कि ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी चीज़ को वर्ड्स में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। देखिए अब चलिए इसी चीज़ को जो है हम लोग वर्ड्स में समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि समझने के बाद लिखना भी ज़रूरी होता है। चलिए क्या कहता है कि द फेनोमेनन ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ एनायंस एंड केटायंस ऑफ द salt with H+ and OH- ions furnished by water, yielding by water, acidic or alkaline or sometimes even neutral solution is known as salt hydrolysis। देखिए वही चीज़ अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया वही चीज़ सिमिलर लिखा हुआ है कि क्या होता है कि जब वाटर में किसी सॉल्ट को डिज़ोल्व किया जाता है, मिलाया जाता है, तो होता क्या है कि उस सॉल्ट के जो एनायंस होते हैं, एनायंस यानी कि जो नेगेटिव चार्ज वाले, और जो केटायंस होते हैं यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले, तो जो एनायंस होते हैं, जो केटायंस होते हैं, वो वाटर के H+ और OH- आयंस के साथ इंट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि सिंपली बोले तो रिएक्ट करते हैं, जो कि वाटर के द्वारा फर्निश्ड कर लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो या तो एसिडिक हो जाता है या तो अल्कलाइन, सिंपली इसको बेसिक कहेंगे, या कभी कभी वो न्यूट्रल भी हो जाते हैं। तो इसी फेनोमेनन को, इसी पूरे घटने को, इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने समझाया। आगे देख लीजिए,
वाटर इज डिसोसिएटेड टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयंस। जो हमारे वाटर होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में डिसोशिएट होते हैं, और वो किस प्रकार से डिसोशिएट होते हैं, तो ये H प्लस और OH माइनस आयन के रूप में डिसोशिएट होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वाटर में ऑलरेडी H प्लस और OH माइनस आयन दोनों होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब प्योर वाटर की बात करें तो यहाँ पर H प्लस और OH माइनस आयन के जो कंसनट्रेशन होते हैं वो इक्वल होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। कंसीडर ए सॉल्ट, अब सॉल्ट ले लेते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो एक सॉल्ट Ba लिया जो कि कुछ इस प्रकार से ये सॉल्ट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कम्प्लीटली डिसोशिएट होते हैं, कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। तो ये B प्लस और A माइनस के रूप में डिसोशिएट होंगे, ठीक है। तो जब ये सॉल्ट वाटर में डिजोल्व होते हैं तो क्या होते हैं, 3 तरह के केसेस होते हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा, द एनायंस नेगेटिव चार्ज, द एनायंस ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विथ H प्लस आयंस। जो सॉल्ट फर्स्ट केस बता रहा हूँ, फर्स्ट केस में क्या होता है, जो सॉल्ट के एनायंस होते हैं वो वाटर के H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करेंगे, फर्निश्ड बाय वाटर के द्वारा ये फर्निश्ड कर लिए जाते हैं, देयर बाय लोअरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। देखिए यहाँ पर H प्लस आयन जो है वो वाटर के द्वारा फर्निश्ड कर दिए गए, तो यहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन घट जाएगा, ठीक है। लोअरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन घट जाएगा। सिंस, अब देखिए सिंस द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। तो देखिए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसके इक्वल टू होता है KW, और KW क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी कि KW एक कांस्टेंट है, इसके इक्वल टू ये होता है, हम लोग को पता है। तो आप देखिए क्या होता है कि देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इंक्रीजिंग। सिंपली यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये H प्लस जो है वो क्या कर दिया गया, वो वाटर के द्वारा फर्निश्ड कर दिया गया, खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर बचा OH माइनस आयन, तो OH माइनस आयन का जो है सो कंसंट्रेशन वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, सॉल्यूशन में, और इसके कारण से जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन बिकम्स अल्कलाइन, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाते हैं, अल्कलाइन हो जाता है, यानी कि क्षारीय हो जाते हैं। दूसरा केसेस में द केटायंस ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विथ OH माइनस आयन, यानी कि सॉल्ट के जो केटायंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किससे, OH माइनस आयन से। जो अब OH माइनस आयन जो है सो वाटर के द्वारा फर्निश्ड कर दिए जाते हैं, मतलब वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर लोअरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ठीक है, OH माइनस आयन, ठीक है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर OH माइनस आयन खत्म हो गया था, यानी कि उसका कंसंट्रेशन भी घट जाएगा। अब KW क्या है, कांस्टेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, देख सकते हैं KW इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, KW कांस्टेंट है, तो इसके कारण से क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन सॉल्यूशन इंक्रीजिंग। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया जाता है, चूँकि आप लोग देख सकते हैं सेकेंड केसेस में ये खत्म हो जाता है, सेकेंड केस में जो है वो क्या हो जा रहा है, हमारा सेकेंड केस में ये खत्म हो जा रहा है, सेकेंड केस में ये OH माइनस आयन खत्म हो जा रहा है, फर्निश्ड कर लिया जा रहा है वाटर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर H प्लस आयन जो है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, आप ये खत्म तो ये बचा, तो इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और इसके कारण से सॉल्यूशन जो है सो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। थर्ड केस में क्या होता है, द सॉल्ट सच एज CH3COONH4, कुछ इस प्रकार से जो सॉल्ट होते हैं वो केटायन, उसके जो केटायन होते हैं द केटायंस ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विथ OH माइनस आयन, यानी कि इसका जो केटायन होगा वो OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करेगा, एंड जो इसका एनायन होगा वो रिएक्ट करेगा H प्लस आयन के साथ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों रिमूव्ड हो जाते हैं, खत्म, दोनों खत्म। तो क्या होगा, ऐसे में सॉल्यूशन जो है सो न्यूट्रल हो जाता है। तो आपने 3 तरह का केसेस देखा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल के आया, निष्कर्ष यही निकल के आया कि जो सॉल्ट होते हैं वाटर में डिजोल्व होते हैं तो क्या होते हैं वो फर्दर ये H प्लस आयन या OH माइनस आयन के साथ जो है, सिंपली फिर से समझाता हूँ
कि जो सॉल्ट होते हैं, तो जो सॉल्ट होते हैं, ठीक है, जब वाटर में डिजोल्व होते हैं तो सॉल्ट के केटायन और एनायन वाटर के H+ आयन और OH- आयन के साथ रिएक्ट करते हैं, और उसके वजह से जो सॉल्यूशन होता है वो या तो एसिडिक खुद बन जाते हैं, या तो बेसिक बन जाते हैं, या तो फिर न्यूट्रल बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, तो उसे हम लोग जो है सॉल्ट के कारण ये हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग उसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलेंगे या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि ये चीज़ें जो है सो आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने आसान भाषा से में आपको समझाने का कोशिश किया। चलिए ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।